संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के नियमों को भी वेद का सार तत्व लेकर के इन 10 नियमों को बनाया। अगर हम इन 10 नियमों का ही पालन कर लें तो ये भी अपने आप में धर्म का एक मूल रूप है। कोई व्यक्ति कहे कैसे, तब आर्य समाज के इस नियम को जो बोला उससे चिंतन करेंगे। आइए इस पे कुछ चिंतन। ऋषि दयानंद जी महाराज ने लिखा, संसार का उपकार करना इस समाज का। किस समाज का? खाली आर्य समाज का नहीं है। यदि वो लिखते तो कह सकते थे संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, तो आर्य समाजियों के लिए होता। लेकिन वो लिखते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का। किस समाज का? जो संसार है, इस पूरे संसार का ये कर्म बनता, ये धर्म बनता कि वो संसार का उपकार करें। उपकार करना हमारा उद्देश्य है कि संसार का उपकार करें। बोले क्यों करें, किस लिए करें? बोले इसलिए करें, संसार के उपकार में ही आपका उपकार निहित है, जुड़ा हुआ है। यदि आप संसार का उपकार करते हैं तो आपका उपकार होना शुरू हो जाएगा। जो आप इस संसार में देते हैं वही आपको मिलता है। आप संसार का उपकार करेंगे, संसार आपका उपकार करने शुरू कर देगा। आप किसी से चाहते हैं कि कोई हमें नमस्ते करे तो आप करने शुरू कर दीजिएगा, मिलने शुरू हो जाएगी। इसलिए ऋषि लिखता है संसार का उपकार करना। एक व्यक्ति बोले साहब हम तो संसार का बड़ा उपकार करते हैं, गरीबों को कपड़ा देते हैं, जिनके पास धन नहीं उन्हें धन देते हैं, भूखों को अन्न खिलाते हैं, हम तो संसार का उपकार करते हैं। ऋषि लिखते ये संसार का उपकार नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले बहुत से प्राणी ऐसे हैं संसार में, बहुत से जीव ऐसे हैं संसार में जिन्हें न पैसे की जरूरत है, न रोटी की जरूरत है, न कपड़े की जरूरत है। इनका कैसे उपकार करोगे? बात तो संसार के उपकार की है। प्रत्येक जीव चाहे वो कितनी भी दूरी पर हो, वो अमेरिका में हो, वो जर्मनी में हो, लंदन में हो, वो अंतरिक्ष में हो, वो आकाश में हो, वो पाताल में हो, कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, प्रत्येक जीव का, प्रत्येक प्राणी का आपके किए हुए उपकार उस तक पहुंचे। अमेरिका वालों तक भी पहुंचे, जर्मनी वालों तक भी पहुंचे, आकाश में जो उड़ने वाले पक्षी परिंदे हैं उन तक भी पहुंचे, गुफाओं में जो रहने वाले, बिलों में जो रहने वाले कीट पतंग सर्प आदि हैं, इन तक भी आपका उपकार पहुंचे तो संसार का उपकार हुआ। अन्यथा ये उपकार तो है नहीं। आपने किसी भूखे को भोजन करा दिया, नंगे को कपड़ा दे दिया, धन किसी के पास में नहीं है उसकी मदद कर दी, संसार का उपकार कैसे करें? तब ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हो पगलो। ऋषि दयानंद ने बताया कि क्या व्यवस्था ऋषियों की थी। ऋषि लोग पूरे संसार का उपकार करने के लिए किसी धन की बात नहीं करते थे, वस्त्रों की बात नहीं करते थे, क्योंकि सर्प को पैसा चाहिए नहीं। अच्छा मगरमच्छ है तालाब में, उसे रुपए चाहिए नहीं, ना उसे बाजार जाना, ना कुछ खरीदना, कपड़े भी वो पहनता नहीं है, और मगरमच्छ रोटी भी नहीं खाता है। सर्प है, ना कपड़े पहनता, ना उसे पैसे चाहिए। कीट पतंग हैं, उन्हें पैसे नहीं चाहिए। पक्षी परिंदे हैं, बहुत ऐसे हैं जो हमसे बहुत दूर ओझल हैं, पहाड़ों में रहते हैं, न उन्हें पैसे चाहिए, न उन्हें वस्त्र चाहिए, न आपकी रोटी चाहिए। आप पहुंच भी नहीं सकते उन तक कि हम जाकर के जो बद्रीनाथ के अंदर जो पक्षी हैं उन्हें कुछ खिला दें, बद्रीनाथ के अंदर जो सन्यासी हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उन्हें कुछ खिला दें। आप कुबेर नगर में बैठ करके बद्रीनाथ में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले सन्यासियों का उपकार नहीं कर सकते, वस्त्रों से, भोजन से, इनसे। ऋषि कहता है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो फिर कैसे उपकार करें? तब ऋषि संकेत देते हो पगलो,
इस संसार में रोटी के बिना भी व्यक्ति रह सकता है। हमने देखे हैं कई साधु महात्मा हंसानंद महाराज जी गंगोत्री में रहा करते थे, गुफा बना करके। वो गुफा ऑलरेडी बनी हुई होती पहाड़ में, तो उसमें रहते थे। वहां से जब हम उनसे मिले तो मैंने महाराज जीवन, बोले अन्न तो नहीं खाया आचार्य हमने कभी भी, बस कुछ जंगली फल कंदमूल फल हैं उन्हें खा लेते हैं बस। मैं कितने वर्ष हो गए हैं? बोले बचपन से ही आज तक। तब उनकी उम्र लगभग 88 वर्ष थी। उन्होंने कभी अन्न नहीं खाया। तो यदि अन्न नहीं खाएंगे तो भी जीवन है। कुछ लोगों को हम देखते हैं राजस्थान के अंदर आए हैं, चर्चा में अखबार में आया, वो पानी नहीं पीता था। उससे पूछा पानी? बोले हम पीते नहीं हैं। कभी? बोले नहीं पीते। बोले आप रोगी बीमार कैसे? बोले कुछ ऐसी परमात्मा की दया है कि जो वातावरण में वाष्प आदि है, धुंध है, या जैसे गर्म पानी की भाप उठती है, इस वातावरण में से ही हमें एनर्जी मिल जाती है, हमारा जीवन चलता है। कुछ लोग आपको मिलेंगे कपड़ा नहीं पहनते, जैनी महात्मा हैं, बिना वस्त्रों के रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते हैं। बोले कपड़े पहनने की जरूरत कैसे है? जैसे संसार में आए थे ऐसे संसार में रहे। ऐसे एक महात्मा घूम रहे थे जैनी गांव में। एक माता ने पूछा महाराज आप ऐसे बिना वस्त्रों के क्यों घूमते हैं? बोले माता जी हमने वस्त्रों का त्याग किया हुआ है। बोले बाबा वस्त्रों का त्याग किया हुआ है तो इन शहरों का भी त्याग करो, इन ग्रामों का भी त्याग करो। यहां मनुष्य रहते हैं, माताएं रहती हैं, महिला रहती हैं, यहां का धर्म वस्त्र पहन करके भ्रमण करने का है। यदि तुमने वस्त्रों का त्याग किया है तो जाकर के जंगल में रहो, वहां भ्रमण करो, वहां घूमो। ये शहरों में शोभा यात्रा क्यों निकालते हो? पलक पावड़े तुम्हारे बिछाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और तुम नंगे सड़के पर घूमते हो। यदि वस्त्रों का त्याग किया है तो जाकर के जंगल में रहो, यहां मनुष्य रहते हैं, यहां धर्म का पालन किया जाता है। धर्म का पालन करने से अभिप्राय वस्त्रों में रहो, मर्यादा में रहो, ये धर्म है। आदरणीय भक्त पुरुषों ऋषि दयानंद महाराज संकेत करते, ऋषियों की परंपरा है यदि तुम संसार का उपकार करना चाहते हो तो यज्ञ के द्वारा कर सकते हो। बोले यज्ञ के द्वारा कैसे करें? बोले सर्प को भी सांस लेना पड़ता है, मगरमच्छ को भी। गुफाओं में बैठे हुए सन्यासी हैं वो भी श्वास लेते हैं, अमेरिका में रहने वाले हैं वो भी श्वास लेते हैं। दूर दराज कितनी दूरी पे आप चले जाएं, अंतरिक्ष में चले जाएं, कहीं चले जाएं, अंतरिक्ष में भी रहने वाले साइंटिस्ट वो भी श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। बोले इस ऑक्सीजन को, इस पर्यावरण को शुद्ध करना यज्ञ के द्वारा करना यदि आप चाहते हैं तो पूरे संसार का उपकार कर सकते हैं। आप विवाह शादी करें, जन्मदिन आदि मनाएं तो उन्हें निमंत्रण देते हैं जो आपके परिचित हैं, जो परिचित नहीं है उन्हें आप बुलाते नहीं हैं। संसार का उपकार कैसे हो? तब ऋषि लिखते यज्ञो वही शेषम कर्म, इस यज्ञ के करने से आप पूरे संसार को भोजन करा सकते हो, सब सारे संसार का उपकार कर सकते हो। यज्ञ कर करके अमेरिका वालों तक भी ये पर्यावरण की शुद्धि पहुंचती है, जर्मनी वालों तक भी। ये साधारण नहीं है। जब आप यज्ञ करते हैं, कभी टेलीस्कोप से देखें या कभी जब सूर्य की रोशनी किसी झरोके से आ रही हो तो उस झरोके में आप देखें, जो आपका किया हुआ यज्ञ है वो इतना विशाल रूप होकर के ऐसे ऐसे घूम करके सब अंतरिक्ष में जाता है। और ये सूर्य देवता की दया कृपा है, परमात्मा ने इसे संसार में दिया। ये जितने भी हम ये यज्ञ आदि करते हैं, इनकी सुगंध को, इसके सार को ये सूर्य देवता अपनी किरणों के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, सब संसार में उसे फैले देता है। जो आपने प्रसाद बनाया इस सबके उपकार के लिए सबको प्रसाद पहुंचा देता है। इसीलिए ऋषि ने नियम बनाया, सूर्य उदय हो तब यज्ञ करो, सूर्य अस्त से पहले यज्ञ करो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे द्वारा किया गया यज्ञ, उसका सार, उसका प्रसाद ये सूर्य ही है जो अपने किरणों के द्वारा उसे पूरे अंतरिक्ष ब्रह्मांड इधर उधर सब पूरी दुनिया में उसका वितरण कर देता है। आप कहेंगे जब सूर्यास्त हो जाए तब? बोले नहीं करें, यदि करें तो उसका उतना लाभ नहीं प्राप्त होता। आप कहेंगे प्रमाण?
तब आपने एक रात की रानी का पेड़ होता है, रात की रानी का पार्कों में यदा होती है, और जब आपके रात की रानी के बाद से गुजरते हैं, रात्रि में जब गुजरते हैं तो बहुत अच्छी सुगंध आती है। ऐसा मन करता है बस यहीं बैठे रहें। कुछ लोगों तो मैंने देखा देहरादून तपोवन में बैठ करके ऐसे करते रहते हैं रात की रानी के बारे में। आचार्य जी बहुत बढ़िया खुशबू है। चलो सुबह भी लेना खुशबू, जब सूर्य उदय हो जाता है तब रात की रानी के पेड़ के पास जाते हैं। मैं बोला अब, बोले आचार्य जी अब तो खुशबू नहीं आ रही है, रात को खुशबू आती है। बोले कारण क्या है? बोले दिन में उसमें से जो सुगंध निकली है, सूर्य अपनी किरणों के द्वारा उस सुगंध को उठा लेता है, उठा करके सारे संसार में प्रसाद रूप में वितरण कर देता है। और बोले रात को सूर्य की किरणें होती नहीं है, इसलिए उस रात की रानी में से जो सुगंध निकलती है वो वहीं निकली और वहीं उसके झुरमुट में घेरा बना करके वहीं वो स्थित रहती है। जब आप उसके पास से गुजरते हैं तो वो सुगंध आपको आती है। रात्रि में सूर्य नहीं होता, इसलिए सुगंध वही, और जैसे सूर्य उदय होता उसकी किरणें तुरंत उस सुगंध को खींच लेती है। इसलिए ऋषि लिखता, यदि संसार का उपकार करना चाहते हो तो इस संसार के अंदर यज्ञ किया करो। इस यज्ञ के द्वारा तुम पूरे संसार का उपकार कर सकते हो। तब ऋषि लिखता, उपकार के साथ में अर्थात शारीरिक उन्नति करना, शरीर की भी उन्नति करो। बोले किस लिए करें शरीर की उन्नति? बोले कुबेर नगर भवन की उन्नति करते हो, बढ़िया चित्र लगाते हो, बढ़िया फोटो लगाते हो, रंग रोगन पेंट करवाते हो, ट्यूब लाइट पंखे लगाते हो। जब इस जड़ की तुम सुरक्षा रक्षा बढ़िया करते हो, यजवेदी है जड़ है, लेकिन यजवेदी पर भी हम चंदन आदि हल्दी वगैरह से उसे सजाते हैं, फूल लगाते हैं, सुंदर बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। बोले जब जड़ को सजाते हो तब इस चेतन, और ये चेतन भी तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा दिया गया वो रथ है। दुनिया के जितने भी रथ हैं वो सब इसी संसार में आपको भ्रमण कराते हैं। आप ट्रेन में बैठ जाइए, घुमा करके इसी संसार में छोड़ेगी। जहाज में बैठ जाइएगा, इस देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश, इसी दुनिया में आपको घुमा करके छोड़ देंगे। कोई भी बना हुआ रथ हो, यान हो, वायुयान हो, अंतरिक्ष हो, इन सब में बैठ करके आप इसी संसार में भ्रमण करते हैं। लेकिन दुनिया का केवल एक रथ यान जिसका निर्माण परमात्मा ने किया है, वो ये मनुष्य शरीर है, ये रथ है, इसमें वो रथी बैठा है। और जब ये रथी उतर जाता तो खाली अर्थी रह जाता है। जब तक ये रथी है तब तक इसमें निर्माण में, इसकी मरम्मत में, इसके खान पीन में, इसके बीमार होने पर करोड़ों अरबों लगाने के लिए तैयार रहते हो। बीमार हो जाए, डॉक्टर से बोलेंगे डॉक्टर साहब पैसा जितना मर्जी लग जाए लेकिन इस व्यक्ति को बचा लो। करोड़ों लग जाए लगा देंगे, अमेरिका से डॉक्टर बुलवाओ, दवाई मंगवाओ, इसे बचाओ। जब तक ये रथी इसमें है, और जब ये रथी इसका ड्राइवर उतर जाता है तब अर्थी रह जाती है। उस अर्थी को कुछ थोड़ी सी संविधाओं में, सामग्री में, घृत में अपने ही हाथ से स्वाहा। पता लगा जब तक इसमें ये रथी है तब तक इसकी वैल्यू है। वैल्यू शरीर की नहीं है, रथी की है। जब तक इसमें ड्राइवर बैठा हुआ है, ये रथ तो परमात्मा ने दिया है। इस परमात्मा के द्वारा बनाए गए रथ के अंदर परमात्मा ने जीवात्मा को बैठाया हुआ है। ये रथ ही दुनिया का वो रथ है जिसमें बैठ करके जीवात्मा परमात्मा के मोक्ष के दरवाजे को ठक 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 खटका सकता है। और जब मोक्ष का दरवाजा खुला तब इस रथ की भी जरूरत नहीं रहती। आप ट्रेन में बैठ करके यहां से सूरत बंबई जाते, जब उतरते तो ट्रेन की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखते कि कहां गई है, उतर करके निकल जाते हो। तो ये वो रथ है। जब बंगले को सजाते हो, कोठी को सजाते हो, इस शरीर को भी सजा करके रखा करो। बढ़िया वस्त्र पहना करो, बढ़िया साबुन से नहाओ, बढ़िया तेल लगाओ, बंधन करके रहा करो, क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ रथ है। अपनी बड़ी बनाई हुई गाड़ी को खूब कपड़ा मारते हो, पाइप लेकर के रविवार में धोते हो, पॉलिश लगाओ इस पे,
इसकी सर्विस कराओ कैस्ट्रोल के तेल से, जांच कराओ, प्रदूषण कराओ, इंश्योरेंस कराओ। अपने बनाए हुए रथों का पूरा ध्यान रखते हैं। और जो रथ परमात्मा ने बना करके तुम्हें दिया, जिसमें बैठ करके तुम परमात्मा से आनंद को भोग सकते हो, परमात्मा से मिल सकते हो, उसके लिए कुछ भी नहीं करते हो। उसके लिए जब करने की बात आती है, अरे आचार्य जी क्या डॉक्टर के दिखाएं, क्यों बच्चों का पैसा खराब करें, पोतों के लिए काम आएगा। डॉक्टर फीस ज्यादा लेगा, क्यों जांच कराएं, शरीर का क्या जांच कराने का, ये तो मिट्टी है आचार्य जी, पैसा बच्चों के लिए काम आएगा। घर में वॉशिंग मशीन खराब हो जाए तुरंत मिस्त्री को बुलवाओ, फ्रिज खराब हो जाए, एसी खराब हो जाए, मिस्त्री को बुलाओ। हर चीज को मेंटेन रखते हो, शरीर को मेंटेन रखते हैं। ये फूल जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ना एक्सरसाइज करते हो, ना योग करते हो, प्रणाम करते हो, उसे स्वस्थ नहीं रखते, इसलिए अल्प समय में ही राम नाम सत्य हो जाता है। हम मंत्र बोलते जीवेम शरदय सतम, 100 साल तक जीने की कामना करते हैं। अरे 100 साल तक जीने की कामना के साथ में और भी तो कुछ मंत्र कहता है। हम 100 साल तक सुने, 100 साल तक देखें, 100 साल तक बोले। बोले क्या सुने, क्या देखे, क्या बोले? वह वेद को देखो, वेद को पढ़ो, वेद को सुनो, वेद को सुनाओ, जीवन वेद के अनुसार लेकर के चलो। इसलिए इसे सजा धजा करके रखो, बढ़िया मेंटेन कर करके रखो और कामना करो। समय से पहले नहीं, 100 साल से पहले कभी भगवान से कहो भी मत कि तू उठा ले, और भगवान उठाता भी नहीं है। एक व्यक्ति कहे बोले भगवान उठा ले मुझे, बोले भगवान पल्लेदार थोड़ा ही है तुम्हारा कि तुम्हारा उठाएगा। और जब वो उठाने के लिए आ जाता है तब बिलबिलाते हो। मैंने देखा कहीं को बुजुर्ग हो जाते, बूढ़े हो जाते, हे भगवान हमें उठा ले। जब हम कहा करते हैं, एक कार्यक्रम में हम थे, एक बुजुर्ग वानप्रस्थी काफी बूढ़ा हो गया था, रोज चिल्लाए, नहाते तो, उठते तो, बैठते तो, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। एक दिन कार्यक्रम समाप्त हुआ और लाइट अचानक भाग गई। हम वानप्रस्थी के कमरे में पहुंच के जाकर के उसका गला पकड़ लिया। और रोज कहते हो ना उठा लो, चलो आज उठाने के लिए आ गए। अब वो चिल्लाए फिर, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे प्राण बचाओ। मैं बोला 3 दिन से तो तुम नहाते, सोते, उठते, बैठते चिल्ला रहे थे कि हे भगवान मुझे उठा ले, उठा ले। अब उठाने के लिए आए हैं तो तुम चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ। इसलिए आदरणीय बदपुरुषों, उठना नहीं चाहते हम। इस संसार में सबसे प्रिय यदि कोई है तो वो प्राण है। इससे प्राण से प्रिय दुनिया में कोई वस्तु अनमोल है ही नहीं। इसलिए ये माताएं जब मोबाइल नहीं था, पत्र लिखते हुए लिखा करती थी। पति को जब पत्र लिखती थी तब उसमें लिखती थी मेरे प्राणों से भी प्रिय। पता लगता प्राण सबसे प्रिय हैं, इसलिए प्राणों से तुलना करती थी, प्राणों से भी प्रिय तुम हो। वो आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति समेटते हुए इस शरीर को ठीक मेंटेन कर करके रखा करो। कहीं कुछ विकार हो तो डॉक्टर को दिखाओ। 100 साल तक जीने की कामना, इसलिए ऋषि लिखता शारीरिक उन्नति, हमारा खान पान भी वो हो जो शरीर को उन्नति देने वाला हो। बच्चों को ये पिज्जा वगैरह, हॉट डॉग वगैरह ये सब मत। घर में कहा करो दूध की खीर बनाओ, दूध के जोए बनाओ, दूध का दलिया बनाओ, दूध की रबड़ी बनाओ, दूध की मलाई वगैरह उतारो, बच्चों को खिलाओ। आज बच्चे जो खाते हैं वो इतना शुष्क होता है कि उसमें रस की मात्रा होती नहीं है। हमारे यहां रसोई है। रसोई किसे कहते? जो रसों से भरी हुई है, जिसमें रस ही रस है। और जो हम खाते हैं हॉट डॉग, बताओ रस कहां है इसमें? मिर्ची, चटनी, तेजाब वगैरह इस तरह का होता है, वो सब उसमें पका सका करके तब बनाते हैं। चाउमीन क्या होता है उसमें? अंडा आदि डाल करके उसमें चिकनों से बनाया जाता है। बच्चे खाते हैं, आप खिलाते हैं। नाम ही ऐसे है हॉट डॉग। मैं हॉट क्या बोले? गरम। बोले डॉग क्या? बोले कुत्ता। अच्छा बताओ कोई नाम है इसका? आजकल तो पिज्जा आ गया है। नई उम्र के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। दादा बाबा मिलने जाएं, ये घर पे हो तो ऑनलाइन बुकिंग, ये पिज्जा भेजने का। और पिज्जा कितने का? 300 का, 400 का, 500 का।
हरिद्वार में बड़ा होटल है 5 स्टार, वहां पे एक मेरे परिचित काम करते हैं। तो मैंने बोला बेटा पिज्जा कैसा बनता है? बोले आचार्य जी जितना बचा कुचा सब्जी का होता है उसका पिज्जा। मैं लागत बोले 30-35 रुपए के लगभग आती है। लेकिन ये विदेशी लोग मार्केटिंग करते हैं, इनका मार्केटिंग करने का तरीका गजब है। हमारे दूध मलाई खत्म, दूध का दलिया खत्म, खिचड़ी खत्म, लस्सी खत्म, चूरमा खत्म। चूरमे को आगे आने वाले समय में बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि चूरमा बनता कैसे है। दादी पानी के हाथ की रोटी, अरे बाबा, हमारी दादी थी भगीरथी देवी, शाम को 4 बजे का समय होता, पानी के हाथ की रोटी बनाती, गोशनी की, उसमें गेहूं और चना मिला होता। वो रोटी बना करके उसमें घी डालती, उसमें शक्कर गुड़ डालती, घी डाल करके तो उसके चूरमे के लड्डू बनाती, और एक चूरमे का लड्डू और 1 गिलास दूध, तो भी रखा हुआ हारे का हांडी का तपा हुआ लाल दूध पी ले तो 2 दिन तक प्यास भी ना लगे। आज बच्चे और हम, बच्चों के बैग में ऑलरेडी 1 बोतल रखने का स्थान निश्चित। माताजी किताब कोई भूल जाए लेकिन पानी की बोतल रखना नहीं भूलती हैं। पानी की बोतल, बच्चे पानी इतना पीते हैं। हम लोग कहीं सफर में जाएं, पानी की बोतल, इतनी बिकनी शुरू हो गई पानी की बोतलें, उतनी प्यास लगनी शुरू हो गई। पहले इतनी प्यास लगती नहीं थी लोगों को। पानी की बोतलें कौन खरीदता था? कौन इतना पानी पीता था? घर से पी करके चले, पानी चुल्लू में पीते थे, ऐसे करके, ऐसे कर करके पीने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं आपके शरीर के। पानी हाथों के स्पर्श में लेकर के जब आप पीते हैं तो पानी की ग्रेविटी बढ़ जाती है हाथ लगने से। प्लास्टिक के गिलास में, वैसे गिलास में पिए तो वो बात नहीं होती है। अब पानी इतना पीते हैं। मुझसे बोले आचार्य जी पानी क्यों पीते हैं? पीना नहीं चाहिए। मैं बोला पीना तो चाहिए, लेकिन ढूंढो कि ऐसा हो क्यों गया, ये परिवर्तन क्यों है। हम छोटे बालकपन में जब गांव में थे, सुबह जब घर से निकलते थे तो माताजी गोचनी की रोटी और लस्सी का गिलास, उसमें रात में इतना सारा गुड़ मक्खन रोटी पे लगा हुआ होता था, उसे खा पी करके चलते थे। वो तर ही होता था, लस्सी तर है, गोचनी की रोटी है, मक्खन है, गुड़ है, एनर्जी से लबालब है। घर से खा करके चले, प्यास भी नहीं लगती थी क्योंकि शरीर में तरावट रहती थी, चमक रहती थी। दोपहर का भोजन आया, खिचड़ी बन करके आ गई, इतना मक्खन का लड्डू सा आया, लस्सी का डब्बा आया, 2-3 गिलास लस्सी पिए, मक्खन के साथ में खिचड़ी खाई, तरमाल। रात को खीर बनी हुई है, दूध के जोए बने हुए हैं, दूध का जितना भी था रसों से भरा हुआ था भोजन हमारा। जब रसों से भरा हुआ था प्यास लगती नहीं थी। प्यास कब लगती है? आज देख लीजिएगा रसों की क्या स्थिति है। हम भी परिवारों में जाते हैं, सुबह नाश्ते में एक माता ने दिया, बोले ये बेटा सलेश, ये ना जब चाय पिए कर ना ये रस का पैकेट ले ले। और रस का पैकेट ऐसे ही बंद रखा है, हमने खोला भी नहीं है। उसमें वो रस के टुकड़े हैं इतने इतने से, उसे दूध में डबाओ तो आधा गिलास दूध तो ये रस ही पी जाता है, उसमें बचता कुछ नहीं। नाम इसका रस है लेकिन रस की एक बूंद भी इसमें नहीं है, बिल्कुल सूखा सा है, बिल्कुल सूखा सा। ये खाएं तो शरीर का खून ये और भी समेट ले। हमारे सहदेव सिंह बेधड़क कहते हैं नाम रस है लेकिन रस की एक बूंद इसमें नहीं है। जितना भी आज हम बच्चों को खिलाते हैं, खाते हैं, उसमें रस है ही नहीं है। जब रस नहीं है तो प्यास तो बढ़ेगी, प्यास तो लगेगी, शरीर में खुश्की आएगी। आप एक दिन अनुभव कर करके देख लीजिएगा, उस पूरा दिन आप दूध से बने हुए पदार्थ खाइएगा, खिचड़ी खाइएगा, मक्खन के साथ में लस्सी पीजिएगा, दूध पीजिएगा, सारा दिन आपको एक बार भी प्यास नहीं लगेगी। प्यास का कारण ही यही है कि हम शरीर के लिए जो हितकर पदार्थ हैं वो हम खाते नहीं हैं, जो उन्नति वाले पदार्थ हैं खाते नहीं हैं, इसलिए रोगी हो रहे हैं, दांत निकल रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बाईपास है, हार्ट अटैक है, टेंशन है। पेंशन होते हुए भी व्यक्ति टेंशन में जी रहा है। एक कैलाश जी की हमारी पेंशन नहीं है, हम तभी मुस्कुराते रहते हैं बिना पेंशन के भी, और पेंशन वाले परेशान रहते हैं। बोले आचार्य जी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। कल मुझे बोले पेट में गैस बहुत बनती है आचार्य जी, मैं ज्यादा मत खाया करो, कभी हमें बुला लिया करो घर पे,
तब मुस्कुराने लग गए। बोले नहीं, हम ही खाएंगे, गैस है तो उसकी दवाई ले लेंगे। तो आदरणीय भट्टपुरुषो मातृशक्ति, इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज लिखते, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक। समय हो गया, आज शरीर की चर्चा की है, इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक हमारे इन कुछ विचारों को सुना। आप सभी माताओं का, भद्रपुरुषों का हृदय से आभार, अभिनंदन। वाणी को विराम। ओम शम। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर।